एक बार की बात है। किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। वह बहुत ही बदमाश आदमी था। गांव के बड़े बड़े लोग उसे पैसे देकर काम कराते थे। एक दिन पहलवान कसरत करते हुए गिनती गिनते हुए बोल रहा था, 101, 102, 103, 104, 105। तभी उसकी पत्नी बोली, अजी सुनिए, सेठ जी के लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। पहलवान ने कहा, आता हूं। पहलवान गया और पूछा, बताओ क्या काम है। वो सेठ जी ने बुलाया है तुम्हें, तुम्हारे लिए एक काम है, मोटा पैसा मिलेगा इस बार। दोनों मुस्कुराने लगे। पहलवान बोला, आता हूं, अभी रुको। इसके बाद पिल्लू पहलवान तैयार होकर सेठ जी के घर पहुंचा। पहलवान बोला, जी बताइए क्या काम है। सेठ बोला, आओ पिल्लू पहलवान, बैठो। वो हमारे गांव का भीखू है ना, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन इस बार उसकी फसल खराब हो गई है। अब वह कह रहा है कि अगले साल दूंगा। पहलवान बोला, हाँ सेठ जी, समझ गया। सेठ बोला, ये बात, अब तुम ऐसा करो, उसे धमकाओ और पैसे देने को कहो। ये काम मैं अपने आदमियों से भी करवा सकता हूं, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसलिए जो भी करना है ध्यान से करना है। पहलवान बोला, जी सेठ जी। सेठ ने कहा, ये रहा अभी थोड़ा सा पैसा, बाकी काम खत्म होने के बाद। पहलवान ने कहा, काम हो जाएगा सेठ जी। इसके बाद पिल्लू पहलवान भीखू के घर पहुंचा। पहलवान ने कहा, भीखू, ओ भीखू। भीखू बोला, क्या हुआ भाई। पहलवान ने कहा, यह बताओ, सेठ का पैसा कब तक दोगे। भीखू बोला, भाई मेरी फसल खराब हो गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं सेठ जी का कर्ज दे सकूं। पहलवान बोला, चुपचाप देता है या नहीं। पिल्लू ने भीखू के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। भीखू की मां ने कहा, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, हम धीरे धीरे सेठ जी का सारा पैसा दे देंगे। भीखू की पत्नी बोली, जाने दीजिए इन्हें, ये लीजिए। पत्नी ने अपने कान के कुंडल निकालकर पहलवान को दे दिए। भीखू की पत्नी बोली, लीजिए, इससे इस साल का कर्ज उतर जाएगा। पहलवान बोला, पहले ही दे देते तो भीखू को यूं पीटना नहीं पड़ता। चलता हूं मैं अब। भीखू की हालत देखकर भीखू की पत्नी और उसकी मां रोने लगी। इसके बाद पिल्लू पहलवान सेठ जी के घर पहुंचा। पहलवान बोला, ये लीजिए सेठ जी। सेठ ने कहा, अरे वाह, मुझे पता था तुम जरूर काम पूरा करके ही आओगे। इन नालायकों को धमकाना भी नहीं आता। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे, जाओ मजे करो। पहलवान ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, कोई काम हो तो जरूर याद करना। इसके बाद पिल्लू पहलवान वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक जूस वाला मिला। पहलवान बोला, 4 गिलास गन्ने का जूस बना दो भाई। जूस वाले ने कहा। जूस वाले ने कहा, आ जाओ भैया, अभी बना देता हूं। ये लीजिए भैया जी। पिल्लू 4 गिलास गन्ने का जूस पीने के बाद जाने लगा। जूस वाला बोला, भैया, ओ भैया जी, पैसे तो दे दीजिए। पहलवान बोला, मुझसे पैसे लेगा, अपना ठेला बंद करवाना चाहता है क्या। जूस वाला बोला, नहीं नहीं भैया जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आप जाइए, नहीं चाहिए हमको पैसा। पहलवान बोला, ये की ना अक्लमंदी की बात। इसके बाद पिल्लू पहलवान घर लौट आया। पहलवान बोला, सुनो जरा, खाना लगा दो। पत्नी ने कहा, अभी लाई।
और जी, क्यों आए थे वो आदमी? अब किसको मार मार कर आ रहे हो? जब देखो मारपीट लगा रखी है। आप कोई काम क्यों नहीं पकड़ लेते? कब तक यूं मारपीट करते रहोगे? पहलवान ने कहा, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, समझी? जाओ, अब जाकर खाना ले आओ। पत्नी बोली, मुझे तो नौकर बना रखा है इस घर में, लाती हूं अभी। पिल्लू ने खाना खाया। शाम को पिल्लू बाहर टहलने निकला। उसने चलते हुए एक ठेले से 2 आम उठा लिए। ठेले वाला बिना कुछ बोले चला गया। इसके बाद पिल्लू भी वहां से आगे चला गया। पिल्लू दुकानों में गया और हफ्ता मांगने लगा। उसके डर के कारण सभी लोग इसे हफ्ता दे दिया करते थे। पहलवान बोला, और नथुलाल, इस बार की मिठाइयां घर नहीं पहुंची? पहले ही बता देता हूं, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, बस। समझ गए ना? मिठाइयां समय पर घर पर पहुंच जानी चाहिए। मिठाई वाला बोला, हाँ जी, समझ गया। वो लड़का थोड़ा बीमार था, वो जैसे ही आएगा आपके घर पहुंचा दूंगा सामान। पहलवान ने कहा, ठीक है, बाकी भी सुनो। कल तक घर पर सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद पिल्लू पहलवान अखाड़े चला गया। पिल्लू का भाई बोला, अरे पिल्लू, गांव कैसे आना हुआ? पहलवान बोला, बस भैया, सोचा आपसे मिल लूं। पिल्लू का भाई बोला, अरे, जब से तू गया है तब से इस अखाड़े की मानो रौनक चली गई। तेरे जैसा न कोई था, ना कोई बन पाएगा। ये सारे तो चूजे ही रह जाएंगे। पहलवान बोला, आप तो खामखा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं भैया। आपसे मिल लिया, बस आज का दिन बन गया। अपने चूजों को कहो कि खाना पीना खाया करें, क्या सूखा सा शरीर लेकर घूम रहे हैं। बाकी पहलवान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चले गए। पहलवान बोला, चलिए भैया, मैं चलता हूं। पिल्लू का भाई बोला, ठीक है पिल्लू। इसके बाद पिल्लू पहलवान घर की तरफ चल पड़ा। पिल्लू की पत्नी बोली, आ गए लोगों को धमका के। डर के मारे लोगों ने क्या क्या भेजा है, क्यों करते हैं ये सब? पहलवान ने कहा, जब देखो तुम कचर कचर करती रहती हो, कभी चुप भी रह लिया करो। जिसे तुम मेरा डराना धमकाना कहती हो ना, इसी के बदले घर में राशन आता है। तुम्हारे लिए साड़ियां आती हैं, ये जो बढ़िया बढ़िया चीज तुम देख रही हो ना, वो आती हैं। आज के बाद अगर तुम कुछ बोली ना, तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? जब देखो सर में दर्द करके रखा है। शारदा रोते रोते अंदर चली गई। उस दिन दोनों बिना खाए सो गए और उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। दोनों अपना अपना काम करते और सो जाते। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन पिल्लू पहलवान नशे की हालत में रात को घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगे। पीटने वाला आदमी बोला, मारो इसे, मारो, जब तक इसका घमंड नहीं जाएगा तब तक मारो। इसे बड़ा घमंड है ना खुद पर, आज इसका घमंड ही तोड़ते हैं। मारो, मारो, मारो। तभी वहां साइकिल पर एक आदमी आ रहा होता है। वो सब उसकी टॉर्च की रोशनी को देखकर डर गए। एक आदमी बोला, जल्दी निकलो यहां से, लगता है कोई आ रहा है। भागो, जल्दी भागो। पहलवान बोला, बचाओ, कोई है? मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। साइकिल वाला आदमी बोला, यह आवाज किसकी है? साइकिल वाला आदमी जब थोड़ा पास आया तो उसने देखा कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। साइकिल वाला आदमी बोला, कौन हो भाई? उसने टॉर्च उसकी तरफ की तो पाया कि वह तो पहलवान है। आदमी ने मन में कहा, पिल्लू पहलवान, क्या करूं, इसे कैसे बचाऊं, बचाऊं या नहीं? मैं भी ये सब क्या मैं भी ये सब क्या सोच रहा हूं। अगर मैं भी उन सब की तरह हरकतें करने लगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा?
इसके बाद वह आदमी उसे जैसे तैसे करके वैद्य के पास ले गया। आदमी बोला, वैद्य जी, वैद्य जी। वैद्य ने कहा, इतनी रात को कौन आया है? आदमी ने कहा, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? वैद्य ने कहा। आदमी बोला, तेजी से इसका इलाज कर दीजिए वरना यह मर जाएगा। वैद्य बोला, यह तो पिल्लू पहलवान है, इसे बचाना चाहते हो तुम? आदमी बोला, यह भले ही बहुत बुरा हो, लेकिन इसे इसी तरह छोड़ना कहाँ की इंसानियत है। वैद्य बोला, तुम कितने नेक इंसान हो बेटा, चलो अंदर आ जाओ। वैद्य ने रात भर पिल्लू पहलवान का इलाज किया। सुबह होते ही पिल्लू पहलवान को होश आया। पहलवान बोला, मैं कहाँ हूं? वैद्य बोला, हिलो मत, तुम रात को रास्ते पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वो तो भला हो उस व्यक्ति का जो तुम्हें आधी रात को यहां लेकर आया और मुझसे और मुझसे ठीक और मुझसे तुम्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा। वैद्य बोला, देखो पिल्लू बेटा, सुधर जाओ बेटा, क्या रखा है इन चीजों में, बाकी तुम्हारी इच्छा। इन सब के बाद पिल्लू पहलवान बहुत दुखी हो गया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। पहलवान की पत्नी बोली, आपकी हालत किसने की? आप ठीक तो हैं ना? कल रात भर आप कहाँ थे? आप घर क्यों नहीं आए? पहलवान बोला, सारे सवाल बाहर ही पूछेगी, कुछ सवाल बाद के लिए भी रख लो। पहलवान की पत्नी बोली, मैं भी ना। आप अंदर आ जाएं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। पहलवान बोला, मैं तो तुमसे कितना लड़ता रहता था, तुम्हें कितना कुछ सुनाता रहता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी चिंता करती हो, क्यों? पहलवान की पत्नी बोली, क्योंकि हम एक परिवार हैं। अब परिवार इन छोटी छोटी बातों से बिखरने लगा तो वह परिवार का है का। चलिए आराम चलिए अब आराम करिए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद पिल्लू पहलवान अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि जो भी उसे देख रहा है उनमें से कोई भी उसका हालचाल नहीं पूछ रहा, बल्कि सब उससे डर रहे हैं। पहलवान बोला, मैं हमेशा सोचा करता था कि गांव में मेरा एक रुतबा है। लोग मेरी ताकत को देखकर प्रभावित होते हैं, चाहते हैं मेरे जैसा बनना, लेकिन आज पता चला कि कोई मेरा जैसा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल इस धोखाधड़ी, मारपीट, लूटपाट इन सब में बिता दिए। आज ये हालत है कि कोई भी नहीं चाहता कि मैं उनके साथ रहूं। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे होने से। ये सब चीजें सोचने के बाद पिल्लू जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने भिखू खड़ा है और वो एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है। बूढ़ा बोला, खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी तो इच्छा है कि मेरा पोता भी तुम्हारे जैसा ही बने। भिखू बोला, अरे चाचा, अच्छे संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। आप बस उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो जरूर जैसा आप उसे देखना चाहते हो वैसा ही बनेगा। बूढ़ा बोला, सही कहा बेटा। भिखू बोला, चलिए चाचा, ध्यान रखिए। बूढ़ा बोला, खुश रहो बेटा। इसके बाद पिल्लू पहलवान भिखू के पीछे पीछे भिखू के घर पहुंच जाता है। भिखू बोला, देखो तुम यहाँ क्यों आए हो? पहलवान बोला, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अब तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दो। भिखू बोला, तुम्हें माफ करके क्या होगा? कल को तुम किसी और के साथ वो सब करोगे तो भला तुम ही बताओ, तुम्हें माफ करके क्या फायदा? तुम्हें बचाना मेरी जिंदगी थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। पहलवान बोला, आज के बाद मैं यह गुंडागर्दी छोड़कर कुछ काम करूंगा। आज पता नहीं क्यों खुद पर शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुमने मेरी जान बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। भिखू बोला, अगर ये बात है तो मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ, जिंदगी में कुछ अच्छा काम करो। इसके बाद पिल्लू पहलवान अपने घर चला जाता है।
अपने घर जाने के बाद पिल्लू पहलवान को पुराना सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वह लोगों को परेशान किया करता था, कैसे वो सेठ के कहने पर लोगों से मारपीट करता था। लेकिन अचानक ही पिल्लू पहलवान को सेठ पर गुस्सा आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब तक सेठ जैसे आदमी इस गांव में रहेंगे तब तक लोगों को ऐसे ही ठगते रहेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वह सेठ को सबक सिखाएगा और योजना बनाने लगा। अगले दिन कुछ लोग पहलवान के घर पहुंचे। सेठ का आदमी बोला, पिल्लू तुम घर पर हो? पिल्लू बोला, बताओ। हाँ हूं घर पर। सेठ के आदमी ने कहा, अरे सेठ ने बुलाया है। पहलवान बोला, ठीक है अभी आता हूं। सबके सब सेठ के घर पहुंचे। सेठ बोला, आओ पिल्लू, तबीयत ठीक है? पिल्लू बोला, हाँ ठीक है। सेठ बोला, अरे वो अपना गिरधारी है ना, अरे उसने कर्जा ले रखा है कुछ महीने पहले अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। बेटी को पढ़ा लिखा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन पैसा देगा कि नहीं। देख पिल्लू, तू जा और सबक सिखा के आ, और ज्यादा ड्रामा करे तो बेटी को उठा के ले आ यहाँ। बेटी की जान के बदले वो पक्का सब लौटा देगा। क्यों, कैसे लगे मेरी योजना? पहलवान बोला, वाह क्या योजना है। तभी पिल्लू ने फोन उठाया और अंदर आने को कहा। देखते ही देखते पूरा गांव वहां आ गया। सेठ बोला, क्या हुआ भाई, अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? धर्मशाला है क्या मेरा घर? देखते ही देखते सारे लोगों ने उन लोगों को घेर लिया। गिरधारी बोला, तो तू मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा? सेठ का आदमी गिरधारी पर डंडे से मारने वाला था कि तभी पिल्लू ने वो डंडा पकड़ लिया और यह देखकर सारे लोग उन पहलवानों को मारने लगे। पिल्लू का ध्यान सेठ की तरफ जाता है जो वहां से भाग रहा होता है। तब पिल्लू उसको पीछे से पकड़ लेता है। पहलवान बोला, कहाँ जा रहा है? पहलवान बोला, कहाँ जा रहा है? ये लो भाइयों, इसे भी चखाओ जरा डंडे का स्वाद। उसके बाद सब सेठ को मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। पहलवान बोला, साहब इसे ले जाएं, ये लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता है, ये गांव वालों को कर देता है और ब्याज बढ़ा बढ़ा कर उनका जीना हराम कर देता है। आदमी बोला, हाँ साहब, अगर समय पर कर ना दो तो ये मारपीट करता है और घर के सामान उठाकर ले जाता है। पुलिस बोली, तुम सब चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। गिरधारी बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सुरक्षित है, लगता है तुम बदल गए हो। अच्छी बात है बेटा। सेठ बोला, साहब इसे भी पकड़ लो, यह भी हर काम में मेरा साथ देता था। गिरधारी बोला, साहब यह झूठ बोल रहा है, आज पिल्लू की वजह से यह पकड़ा गया है, इसलिए इस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्यों भाइयों? गांव वाले बोले, हाँ सेठ झूठ बोल रहा है, हाँ हाँ सेठ झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस सेठ को पकड़कर ले जाती है। बूढ़ा बोला, मैं खुश हूं पिल्लू, तुम बदल गए हो, मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। इसके बाद पिल्लू पहलवान लकड़ी बेचने का काम करने लगता है और गांव के लोगों को पहलवानी सिखाने लगता है, और तो और अपनी पत्नी शारदा के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।